आप कितने कामयाब होंगे ये कोई नहीं जानता है सिवाय उस परमात्मा के। लेकिन आपने धीरज रखी, धैर्य रखा और नियमित रूप से अनुशासित होकर मेहनत करते रहे तो यकीन जानिए परमात्मा आपको वो देगा जो आप चाहते हैं और उससे बढ़कर भी आपको देगा। नियमितता, अनुशासन और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और ईश्वर पर यकीन है जो होना चाहिए। जिससे सीख रहे हैं उस पर यकीन होना चाहिए और अपने विवेक से जहाँ से पढ़ रहे हैं, जिन पुस्तकों से पढ़ रहे हैं उन पर विश्वास होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेस के ऊपर। अपनी भारतीय राजनीति की कक्षा चल रही है। 352 अनुच्छेद हमने देखा, 56 देखा और आज अनुच्छेद 360 देखेंगे, जिसमें सीधा सीधा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 360 का संबंध है तो वित्तीय आपातकाल से संबंध है इसका। पहला सवाल आपके यही बन जाएगा। बेसिक सवाल लेकिन ध्यान रखना। वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 360। चलिए, वीडियो के आखिर में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी दूंगा तो वीडियो के आखिर तक देखिएगा। अगर 360 अनुच्छेद है, ये वित्तीय आपातकाल कब कैसे लगता है? अगर राष्ट्रपति को ये लगने लग जाए ना, ये आभास हो जाए ना क्या कि भाई साहब भारत के किसी हिस्से में, भारत के किसी क्षेत्र विशेष के अंदर या कंप्लीट भारत के अंदर भाई ऐसा माहौल हो गया, ऐसी स्थिति आ गई है कि वित्तीय जो पैसों का लेन देन वाला मामला है, पैसों की इस तरह की तंगी आ गई क्योंकि पैसे बैलेंस नहीं है, पैसों का स्थायित्व नहीं है, वित्तीय स्थायित्व नहीं है, या फिर भारत की वित्तीय साख पर अगर कोई संकट आ जाता है, पैदा हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भाई साहब फाइनेंशियली संकट आ गया, ट्रबल में आ गए हम, तो किसी क्षेत्र विशेष पर अगर वहाँ आ गए तो वहाँ, या फिर संपूर्ण भारत पर भी अगर उसे लगे तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार से 360 का प्रयोग है जो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अगली बात, जो जरूरी बातें और परीक्षा में जो पूछी जा सकती है। आपातकाल कौन सा? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल घोषित होते ही, जैसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है भैया, संघ या फिर उस भाग की जहां पर ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाए, या तो कंप्लीट या फिर जहां पर लगाया गया, उस भाग की जो जितनी भी वित्तीय शक्तियां हैं, फाइनेंशियल जितने भी पावर्स है, कानून बनने की जो पावर्स है, वो क्या कहाँ चली जाती है? राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। उस क्षेत्र विशेष का जो भी अधिकारी वहां पर वो वित्तीय पावर है जो उसके पास नहीं रहेगी, जैसे ही वहां पर वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, और कंप्लीटली भारत में लग जाता है तो वैसे राष्ट्रपति के पास जानी है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है 56 की तरह ही, संसद की स्वीकृति के बिना इसको 2 महीने तक है जो लागू रखा जा सकता है। इससे ज़्यादा फिर जो संसद की स्वीकृति होगा, अनुमोदन वगैरह होगा, तो संसद की स्वीकृति के बिना इसे 2 महीने तक जो लागू रखा जा सकता है। इस बात को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लो और आगे बढ़ाना है हमको और वित्तीय आपातकाल को लागू रखना है, तो एक बार संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, उसके 6 महीने तक, या फिर इसके अंदर क्या है, वित्तीय आपातकाल में अनिश्चित समय तक है जो लागू रखा जा सकता है। 6 महीने स्वीकृति मिलने के बाद 6 महीने बाद में हटाओ तो हटा दो, या फिर कोई ऐसी स्थिति कि नहीं लागू रखना है तो फिर इसकी लिमिटेशन नहीं, पिछले वाले की तरह 3 साल की तरह अधिकतम, तो यहाँ पर अनिश्चित समय तक लागू रखा जा सकता है। लेकिन ऐसी नौबत अभी तक तो आई नहीं है भारत में, तो राष्ट्रपति जब चाहे इसको उद्घोषणा द्वारा समाप्त कर सकता है। ठीक है, कि समाप्त कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी कहा आपको, राष्ट्रपति अपने एक उद्घोषणा के द्वारा है जो इसको समाप्त है जो कर सकता है। भाई साहब अब मामला सब ठीक है, स्टेबल है, अब वित्तीय आपातकाल है जो हटाया जाता है। भारत में जैसा कि मैंने कहा, वित्तीय आपातकाल एक बार भी अभी तक है जो नहीं लगा है। ठीक है, चलिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर यह सवाल परीक्षा में पूछा गया पहले भी, तो यहाँ पर इन दोनों बातों को ध्यान रखना और आराम से सुनोगे तो याद हो जाएगी। क्या बात है कि जब वित्तीय आपातकाल लगता है ना भैया, तो राज्य सरकारें हो चाहे या फिर संघ सरकार हो, राज्य सरकार, राष्ट्रपति क्या करता है, राज्य सरकार हो या फिर संघ सरकार हो, वित्तीय आपातकाल में पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उस समय जो राज्य सरकार के और संघ सरकार के जो कर्मचारी हैं, किसी भी वर्ग का हो भले हो, उन अधिकारियों की जो वेतन है, जो उनके भत्ते हैं, उनमें कटौती की जा सकती है, काटे जा सकते हैं भैया। वेतन भत्तों में क्या की जा सकती है? कटौती है जो की जा सकती है। मान लो किसी को 10,000 मिल रहे हो,
तो उसको कि भाई 3,000 काटेंगे और इधर बैलेंस करने में लगाएंगे तो 7,000 मिलेगा उसको। तो वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, राज्य सरकार के हो अधीन हो कर्मचारी या फिर कोई संघ सरकार के कर्मचारी हो, ये राष्ट्रपति काम कर सकता है। यहाँ पर यह सवाल पूछा गया पहले कि क्या इसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो भी शामिल है, उनकी भी कटौती कर सकते हैं? जी हाँ, राष्ट्रपति को अगर लगता है ऐसा तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों से संबंधित कटौती का आदेश भी दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ये बात भी आपको ध्यान में है जो रखनी है। तो इस प्रकार से 52, 56 और 60 अनुच्छेद है जो आपातकाल वाले होते हैं अपने। इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए अच्छा लगा ही होगा तो लाइक शेयर कर दिया करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंपॉर्टेंट सूचना यह है आपके लिए, जो भी फर्स्ट ग्रेड की हिंदी से तैयारी कर रहा है बंदा, फर्स्ट ग्रेड की हिंदी से तैयारी कर रहा है तो अपनी एप्लीकेशन जो है नवसृजन क्लासेज, प्ले स्टोर पर आप जाओगे तो नवसृजन क्लासेज डालोगे तो आपको मिल जाएगी, ये लोगो मिलेगा आपको। वहाँ पर नवरात्र का बड़ा ऑफर चल रहा है, अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। कूपन कोड आपको नवरात्र 50 यूज करना, नवरात्र एप्लीकेशन पर जाओगे तो दिख जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी का कोर्स अभी तक का सबसे सस्ता उपलब्ध है जो हो रहा है। डेमो क्लासेज वहाँ पर डाली हुई है, 1-2 नोट्स पैटर्न पर अपनी क्लास चलती है मोस्टली, तो वो आप है जो देख सकते हैं और आपको अच्छा लगे, समझ में आए और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो इस नवरात्र 50 कूपन कोड का यूज़ करते हुए परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा संपर्क सूत्र 8619 73 87 34। बाकी जैसे इंस्टॉल करोगे वहाँ चैट बॉक्स भी हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। नवसृजन क्लासेज इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ। कोर्स ना भी खरीदें तो फ्री टेस्ट जीके वगैरह के, हिंदी वगैरह के आप देख सकते हैं। अपना दूसरा चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से, यहाँ पर हिंदी की क्लासेज चलती है, इंपॉर्टेंट फ्री क्लासेज। ऐप डाउनलोड कर लो आप नवसृजन क्लासेज, जुड़ो, जोड़ते रहो, शेयर किया करो वीडियोज़ को ताकि अन्य साथियों की मदद हो। और बाकी जीके की क्लासेज अपनी नवसृजन क्लासेज ये जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर चल ही रही है। जय हिंद।